हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक। वेलकम टू दीपक स्टडी। दोस्तों, आज हम विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया को जानेंगे, यानी केमिकल रिएक्शंस को। उसके बाद हम केमिकल इक्वेशंस को जानेंगे। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के बहुत से एग्जाम्पल के बारे में आप जानते होंगे, डे टू डे लाइफ से परिचित होंगे, जैसे फलों का पकना, दूध का जमना, भोजन का पाचन शरीर के अंदर, भोजन का पकना, श्वास लेना, अंगूर का किण्वन, फलों का पकना इत्यादि। ये सारे जो उदाहरण हैं, इस सभी में रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण जो पदार्थों का जो पहला गुण है वह बदल जाता है। जैसे मान लिया जाए दूध मीठा होता है और जब वह दही बन जाता है तो खट्टा हो जाता है, यानी कि उसका गुण बदल गया। हम आम को ही ले लेते हैं। आम हरा होता है, लेकिन जब भी वो आम पक जाता है तो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और उसका स्वाद जब हरा रहता है तो खट्टा होता है, वहीं पकने के बाद हो जाता है वह मीठा हो जाता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात पदार्थ के जो गुण होते हैं वह चेंज हो जाते हैं, यानी कि बदल जाते हैं। भोजन को ले लीजिए, भोजन स्वादिष्ट होता है प्रारंभ में जब बनता है, उसी भोजन को कुछ समय छोड़ देने के बाद वह भोजन दुर्गंध आने लगता है, यानी कि वो खट्टा भी हो जाता है। तो इस तरह से उसका गुण बदल जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण जिस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसका गुण बदल जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के और कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम पहचान सकते हैं। पहला आपने समझ गया गुण के कारण। इसके अलावा बहुत सारी चीज है जिसके माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं। जैसे रंग में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु का रंग बदल जाता है तो हम समझेंगे कि वहां रासायनिक अभिक्रिया। जैसे फलों का पकना, यहाँ फल जब नहीं पका होता तो हरा होता है और पक जाता है तो वह पीला हो जाता है। तो पहला होगा रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। दूसरा दोस्तों, हमने देखा कि दूध जो कि द्रव होता है, वही जब दही बन जाता है तो वह ठोस हो जाता है। यानी कि दूध से दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया हुआ, यानी कि अवस्था भी चेंज हुआ। दूध द्रव था और वह दही ठोस बना, तो वहां पर वो क्या हुआ, ठोस अवस्था में बदला, द्रव से ठोस हुआ। यानी कि अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। अवस्था में परिवर्तन। तीसरा जो कि यह होता है, अब किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है, जलाने से जब जलाते हैं तो वहाँ ताप उत्पन्न होता है और गर्मी भी उसमें उत्पन्न होती है और उसके बावजूद धुआं भी निकलता है, यानी गैस भी निकलता है। कोई भी चीज को जलाएगा तो इस समान प्रक्रिया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। यदि ताप किसी वस्तु का बदल जाता है तो वहां भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसके बाद गैस का निकलना भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस का निकलना। अगला होता है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना, यानी कि अवक्षेप क्या होता है दोस्तों, जब दो ठो विलयन को मिलाते हैं एक जगह तो उनमें से जब एक ठोस पदार्थ बनता है उसी को हम अवक्षेप कहते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आप यह जान गए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे। फिर से रिवीजन कर ले रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने की यह 4-5 तरीका है। पहला रंग में परिवर्तन। जैसे फलों के देखते हैं, पकने से पहले हरा होता है, पक जाएगा तो पीला हो जाता है, तो यह एग्जाम्पल होगा। अवस्था में परिवर्तन, जैसे दूध से दही का बनना, तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि दूध द्रव होता है और जमने के बाद वह ठोस होता है, तो अवस्था में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, आप देख सकते हैं किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसे ऊष्मा भी निकलती है और गैस भी निकलता है, तो इस तरह से वो ताप भी बढ़ जाता है उसको जलाने पर। तो इस तरह से ताप में परिवर्तन भी होगा रासायनिक अभिक्रिया। और गैस का निकलना भी, ऊष्मा का निकलना भी रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है। अवक्षेप का बनना, यह दो द्रव को मिलाएंगे तो एक ठोस बनेगा, तो अवक्षेप का बना। ये सारे हैं जो हम रासायनिक अभिक्रिया को पहचान सकते हैं दोस्तों। इजली से इन सभी का प्रयोग करके रासायनिक अभिक्रिया को हम पहचान सकते हैं। दोस्तों, इसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आया तो इससे लोअर क्लास में आपको रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दिया होगा। हम लिख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन
परिवर्तन, और एक होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहले तो दोनों को डिफरेंस जानना होगा कि होता क्या है। मान लिया जाए कोई कागज है, उस कागज को हम मोड़ कर बढ़िया से नाव बना लीजिए और पुनः उस कागज को खोलिएगा तो वह कागज प्राप्त हो जाएगा। उस कागज को आप मोड़ कर नाव बना लीजिए या कोई अन्य चीज बना लीजिए, 50 बार या 100 बार उसको मोड़ कर बना सकते हैं और पुनः वह कागज प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से वह भौतिक परिवर्तन होगा। लेकिन उसी कागज को अब काट कर कोई चीज बना लीजिए, फूले बना लीजिए, पुनः वह कागज प्राप्त होगा नहीं, कट जाने का वह कागज नहीं प्राप्त होगा, तो टुकड़ा होगा। तो इस तरह से वह बदल जाता है, तो वह भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। यदि मान लिया जाए अब गर्म पानी करो, ठंडा हो जाएगा, पुनः ठंडा से गर्म पानी कर सकते हैं, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, जितनी बार से उतनी बार कर सकते हैं। तो यह भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, दूसरे पदार्थ से पुनः पहले पदार्थ में बदल जाता है, तो उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। वही रासायनिक परिवर्तन होता है, जैसे आटा की लोई होता है, उससे रोटी बना लीजिए, रोटी बन जाने का पुनः वह आटा की लोई में नहीं परिवर्तित हो सकता आटा में, तो वहां पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। किसी वस्तु को जला दीजिए, जलने का वह राख बन जाता है, राख बन से वह वस्तु नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से कोई कुर्सी होगा या कोई लकड़ी होगा, उसको जला दे राख बन जाएगा, राख से वह लकड़ी नहीं प्राप्त हो सकता, तो वहां हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। तो इस तरह से हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। जैसे दूध से चाय को बनाते हैं, तो चाय हो जाएगा, दूध से चाय का बनना होगा कौन परिवर्तन, ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि चाय से पूरा हम दूध नहीं बना सकते हैं। हाँ, लेकिन गर्म चाय से ठंडा चाय, ठंडा चाय से गर्म चाय, ये होगा आपको भौतिक परिवर्तन। तो इस तरह से हम आपको भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझाए हैं। और रासायनिक परिवर्तन को यदि समझ लिया तो रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिए दोस्तों। चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषा को समझते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। चलिए अब इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझें कि कोई पदार्थ अकेले या दूसरे पदार्थ के साथ कैसे अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है। दोस्तों यहाँ समझने योग्य 3-4 चीजें हैं, जैसे अकेले और दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा, तो समझ जाएंगे वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों। H2O जो कि जल होता है, विद्युत धारा, NaCO। दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई पदार्थ अकेले, यहाँ पर देख रहे हैं कि अकेले पदार्थ जो कि कौन है, जल है, H2O जल है, यह अकेले, यहाँ पर लिखा है कि जब कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके, या तो कोई पदार्थ अकेले क्रिया करेगा अन्य तो दूसरे पदार्थ। यहाँ पर देख रहे हैं जब कोई पदार्थ अकेले क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थ, यानी कि एक या अधिक, यानी कि हम देख रहे हैं एक से अधिक, एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा ऑक्सीजन, यानी कि एक से ज्यादा पदार्थों का निर्माण करते हैं। और कैसा पदार्थ, भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उससे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। हमने यहाँ पर यह देखा कि एक ही पदार्थ जो कि जल है वह अभिक्रिया करके, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 पदार्थों का निर्माण किया है, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब हम यहाँ समझ रहे हैं भिन्न गुण वाले पदार्थ। भिन्न गुण क्या होता है, हम जल जानते हैं कि लिक्विड होता है जल, इसका गुण होता है द्रव, यह क्या होता है, गैस होता है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। यानी कि भिन्न गुण यह हुआ कि यह द्रव है जो कि रासायनिक अभिक्रिया करके जल और ऑक्सीजन का निर्माण किया है, जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया है। तो दोस्तों हम परिभाषा पर सटीक बैठा देखते हैं। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। एक अकेला पदार्थ जल अभिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण किया है, जो कि भिन्न गुण वाला है। कैसे, तो यहाँ पर देख रहे हैं जल द्रव है जो कि लिक्विड है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है,
और ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो इससे अलग गुण वाला हो गया, तुम समझ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब दूसरा इसमें जो टॉपिक है यह कहता है कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ मतलब तो समझ गए। अब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक बनाएगा ना तो एक से अधिक बनाएगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम और यह ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम एक पदार्थ है, दूसरे पदार्थ या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक भिन्न गुण वाला पदार्थ जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। भिन्न गुण वाला कैसे है हम आपको समझाते हैं दोस्तों। यह सॉलिड होता है, ठोस होता है, ऑक्सीजन जो होता है गैस होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर, यानी मैग्नीशियम एक पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अन्य पदार्थ का निर्माण किया है जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। यह एक सॉलिड पदार्थ का निर्माण किया है। तो इस तरह से हमारा दूसरा भी सटीक हो गया कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक पदार्थ मैग्नीशियम दूसरे पदार्थ ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया है, तो हम यहाँ समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। भिन्न गुण वाले कैसे समझेंगे, यह जो भिन्न गुण वाले कहता है जो इसका गुण है इससे अलग होना चाहिए। यहाँ पर यह देख रहे हैं यह ठोस है यह गैस है, यानी कि एक ठोस और एक गैस मिलकर एक ठोस का निर्माण किया है जो कि भिन्न गुण है इससे। अब दोस्तों हम यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया समझ गए एग्जाम्पल के माध्यम से भी, और यह भी समझे कि जब एक पदार्थ अभिक्रिया करेगा तब, या एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया करेगा तब। तो दोस्तों अब हमें यहाँ समझना है कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। चलिए हम सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर अभिकारक क्या है। अभिकारक और उत्पाद हमको समझना, और उत्पाद। अभिकारक का परिभाषा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ये होता है अभिकारक के डिफिनेशन। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या रिएक्टेंट भी कहते हैं। दूसरा होता है उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। सबसे पहले हम देखना है कि रासायनिक भाग पहुंच गया। इसमें हम देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है जल, जो कि जल में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो दो पदार्थ बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना है। तो इस तरह से यहाँ पर यह हो जाएगा अभिकारक। यह क्या हो जाएगा, अभिकारक, क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। अब बना है कौन सी, यह दोनों, तो यह दोनों हो जाएगा उत्पाद। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ दो पदार्थ भाग लिया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो दोस्तों यह दोनों हो जाएगा आपको अभिकारक, और यह हो जाएगा उत्पाद। यह क्या हो जाएगा, उत्पाद। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको उत्पाद कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको हम अभिकारक कहते हैं। इतना पर समझ नहीं आए तो सबसे सिंपल तरीका दोस्तों कि हम देख रहे हैं तीर यहाँ पर है एरो, यानी कि तीर को जो इस तरफ से निशान है, इधर जो भी पदार्थ रहेगा वह उत्पाद होगा, और इधर बायां में जो भी पदार्थ रहेगा वह अभिकारक होगा। यानी कि एरो के बाद जो पदार्थ रहेगा वह उत्पाद होगा, और एरो के बायां तरफ जो भी पदार्थ रहेगा उसको हम अभिकारक कहते हैं। हाँ, एक बात यह है कि कभी कभी अभिकारक एक होते हैं और उत्पाद दो हो जाते हैं, जैसे कि इस अभिक्रिया में कभी कभी ऐसा भी होता है कि अभिकारक दो रहते हैं और उत्पाद
एक हो जाते हैं, जो कि यहाँ डिफिनीशन में लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के कि जब एक पदार्थ मिलकर दो अवयव बनाएगा या एक बना सकता है, या दो पदार्थ मिलकर एक बना सकता है। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीका, रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषा और उदाहरण के साथ समझे हैं। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने पदार्थ को अभिकारक और उत्पाद कहते हैं। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसके पहचानने के तरीका, अभिकारक और उत्पाद को जान पाए हैं। दोस्तों यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।